नमस्कार विद्यार्थियों। हम गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य का अध्ययन कर रहे थे और आज का यह वीडियो भी उसी से संबंधित है। तुलसीदास जी के काव्य के जो अंश आपके पाठ्यक्रम में हैं, हम उनका अर्थ और भावार्थ समझेंगे। रानी में जानी अजानी महापबि, पावन हूँ तो कठोरी हियो है। राजहूँ काज अकाज न जान्यो, कहियो तिये को जिन कान कियो है। इस पद में ग्रामीण स्त्रियों का रानी कैकेयी और राजा दशरथ के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है। राम और लक्ष्मण की वनवास की बात को सुनकर देखिए बच्चों, एक ग्राम वधू अपनी दूसरी सखियों से क्या कहती है। वह कहती है कि मैंने जान लिया है कि रानी कैकेयी महामूर्ख है। उसका हृदय वज्र से भी ज्यादा कठोर है। राजा को भी कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ ज्ञान नहीं रहा क्या, जो उन्होंने एक स्त्री के कहने पर अपने ही पुत्र और पुत्रवधू को वनवास भेज दिया। ऐसे मनोहर किए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हीं किमी के वनवास दियो है। यह तीनों यानी राम लक्ष्मण और सीता जो है, ये तो दिखने में इतने मनोहारी है कि भला इन लोगों से के वियोग होने पर इनके जो प्रियजन है वे कैसे जिएंगे। हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य हैं। इतने प्रिय हैं ये तीनों कि इनको हमें ये तो आंखों में रखने योग्य हैं। इन्हें वनवास क्यों दिया गया है? आखिर ऐसा क्या अपराध इन्होंने किया है? देखने में तो ये इतने प्रिय लग रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि इनको जो है वो वनवास भेजने की सजा दी गई है। तो इस पद में रानी कैकेयी और राजा दशरथ के प्रति ग्रामीण स्त्रियों का आक्रोश हमें दिखाई दे रहा है बच्चों। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बोहें। तुन सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहे। वन मार्ग में ग्रामीण स्त्रियां विनोद पूर्वक सीता से राम के विषय में पूछती है, यानी सीता से ग्रामीण स्त्रियां क्या पूछती है उसके साथ देखिए हंसी मजाक करती है। और वे सीता से पूछती है कि जिनके सिर पर जटाएं हैं और जिनका वक्ष स्थल और भुजाएं बहुत ही विशाल है, नेत्र अरुण वर्ण है और भौहें जो है वो तिरछी हैं, जो धनुष बाण और तरकश धारण किए हुए हैं और देखने में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम बधु सियसु, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। और स्वभाव से आदर पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देखकर जो हमारा भी मन मोह रहे हैं। हे सखी, बताओ तो ये सांवले से कुंवर आपके क्या लगते हैं। तो इस पद में ग्राम वधुएं जो है बच्चों, वो सीता जी के साथ में व्यंग विनोद कर रही है और उसी के बारे में तुलसी ने यह पद्यांश लिखा है। सुनि सुंदर बेन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे, समुझाए कछु मुस्काए चली। ग्राम वधुएं जब विनोद भाव से सीता से राम के विषय में पूछती है कि ये आपकी कौन है, तो सीता देखिए संकेत से यानी इशारे से उन्हें अपना पति बताकर आगे बढ़ जाती है। तो इस पद में उसी का वर्णन है कि किस तरह से वो समझाती ग्राम वधुओं को। तो गांव की स्त्रियों के अमृत से सुने वचनों को सुनकर जब वो पूछती हैं कि ये सांवले रंग का जो व्यक्ति है वो तुम्हारा क्या लगता है, तो इन विनोदपूर्ण वचनों को सुनकर सीता जी भली भांति जान गई कि ये सभी बड़ी चतुर है और मुझसे जो है वो मजाक कर रही है, विनोद कर रही है। अतः सीता ने भी उन्हीं की तरह चतुरता और विनोद से काम लेते हुए यानी मजाक से काम लेते हुए
तिरछे नेत्रों से राम की ओर देख संकेत से उन्हें समझाकर ये कहा कि ये मेरे पति हैं, और फिर वह मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। तुलसी तहि ओसर सोहे सब अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंजकली। तुलसी कहते हैं कि उस समय लोचन के लाभ रूप श्री राम जी को देखती हुई वे सब सखियां ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो सूर्य के उदय से प्रेम रूपी तालाब में कमलों की मनोहर कलियां खिल गई हो। यानी जो राम का जो रूप है वो सूर्य के समान बताया है तुलसी ने, और उसके उदय से प्रेम रूपी सरोवर में सखियों के जो नेत्र हैं, जो नेत्र रूपी जो कमल है वो विकसित हो गए हैं। तो सीता ने जिस हाव भाव और संकेतों के द्वारा ग्राम वधुओं से राम का परिचय दिया वह बड़ा ही रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक दिखाई देता है बच्चों। तो आपके पाठ्यक्रम में तुलसी के काव्य के जो अंश थे उन सभी का हमने अर्थ और भावार्थ किया था बच्चों। अब देखिए तुलसी के बारे में, तुलसीदास के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है, एक तो उनकी समन्वयवादी दृष्टिकोण को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और दूसरा उनकी भक्ति भावना से संबंधित प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। तो आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर का आप याद कीजिए बच्चों। ये दोनों प्रश्न ही महत्वपूर्ण है आपके पाठ्यक्रम में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।